हम अपने बच्चे को जान बचाने के लिए भटकते रहे। शायद स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की कोई सुविधा होती तो शायद ये बच्चा का जान बचाया जा सकता था। बच्चे को सांप काटता है जिसको फौरी इलाज मिलना चाहिए, उस बच्चे को परिवार वाले लेकर 3 घंटा तक घूमते रहते हैं कि कहीं तो उस बच्चे को इलाज मिल जाए, कहीं तो उस बच्चे की जान बच जाए। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा इतनी लाचार है कि 3-4 घंटे भटकने के बाद भी बच्चे को इलाज नहीं मिलता है और अंततः बच्चे की मौत हो जाती है। एक शब्द में हम इतना ही कहेंगे कि हमारे क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग जो है खुद ही मरा हुआ है, तो हम आदमी को कहाँ से वो बचा पाएगा, कहाँ से वो जिंदा कर पाएगा। मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परसौनी उत्तरी पंचायत में। मैं आपको बता दूं, परसौनी उत्तरी पंचायत में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, एक दर्दनाक घटना घटी है, जहां पर 9 वर्षीय युवक की सांप काटने से मौत हो गई। वजह है सांप काटना, लेकिन दूसरी बड़ी वजह है स्वास्थ्य सुविधाओं का नहीं होना। अगर स्वास्थ्य सुविधा होता तो शायद इस बच्चे की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन बिस्फी में इस प्रकार की कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। आनन फानन में परिवार वाले रात में बच्चे को लेकर सदर अस्पताल मधुबनी पहुंचते हैं, लेकिन सदर अस्पताल मधुबनी में भी वहां पर उसको इलाज नहीं मिल पाता है। सदर अस्पताल मधुबनी बच्चे को डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर देती है और डीएमसीएच दरभंगा में बच्चे की मौत हो जाती है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, एक बच्चे को सांप काटता है जिसको फौरी इलाज मिलना चाहिए, उस बच्चे को परिवार वाले लेकर 3 घंटा तक घूमते रहते हैं कि कहीं तो उस बच्चे को इलाज मिल जाए, कहीं तो उस बच्चे की जान बच जाए। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा इतनी लाचार है कि 3-4 घंटे भटकने के बाद भी बच्चे को इलाज नहीं मिलता है और अंततः बच्चे की मौत हो जाती है। बच्चे के पिता का नाम सूरज मुखिया है, जो कि परसौनी उत्तरी पंचायत के निवासी हैं। कल रात की घटना है, आज सुबह बच्चे की डेड बॉडी घर आई है और पतौना प्रशासन मौके पे मौजूद है। पतौना प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान मेरे साथ बच्चे के दादाजी हैं, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि कब ये घटना घटी और कहाँ सांप काटा, कैसे काटा, क्या हुआ था बाबा? पेशाब कर गए के पजरा में। कब? रात में कितने बजे? रात में कम से कम 12-1 बजे। 12-1 बजे। तो पेशाब करने गया, उसी टाइम रात में सांप काट लिया। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? लग रहे मधुबनी से भगा के दरभंगा। हाँ, तो दरभंगा में मर गया। डेट का गया हमारे पोता है, कोनो साधन नहीं। तो दरभंगा लेकर गए, दरभंगा में मर गया। पानी चढ़ा दिलक। कहाँ? मधुबनी में। मधुबनी में पानी चढ़ाया था। बिस्फी में इस प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है जहां पर इंसान को यह भरोसा हो कि सांप काटने के बाद या जहर खाने के बाद हम वहां पे जाएं और शायद जान बच जाए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बेसिकली मेरा ये कहना है कि हमारा जो बिस्फी ब्लॉक है, जो परसौनी हमारा पंचायत है, इसके रेडियस में आप बेनीपट्टी हमारा 10 किलोमीटर दूर है, मधुबनी 23 किलोमीटर दूर है, बिस्फी हमारा 12-14 किलोमीटर दूर है। लेकिन यातायात की न रात में साधन है, न स्वास्थ्य केंद्र है नज़दीक में जहाँ पे ट्रीटमेंट हम ले सकें, और जो भी यहाँ पे बिस्फी भी है वहाँ पे भी इस तरह की सुविधा नहीं है। यही वजह है कि हम अपने बच्चे को जान बचाने के लिए भटकते रहे। शायद स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की कोई सुविधा होती तो शायद ये बच्चा का जान बचाया जा सकता था। एक शब्द में हम इतना ही कहेंगे कि हमारे क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग जो है खुद ही मरा हुआ है, तो हम आदमी को कहाँ से वो बचा पाएगा, कहाँ से वो जिंदा कर पाएगा। बिस्फी में स्वास्थ्य सुविधा नहीं होना कहीं ना कहीं जनता के लिए एक बड़ी परेशानी हो जाती है। आज एक युवक की मौत हुई है, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है जहां पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के कारण घटना होती है। किस प्रकार से दबाव बनाया जा सकता है यहाँ के पदाधिकारियों पर, यहाँ के नेताओं पर कि इस पर काम हो सके? यहाँ के जो नेता हैं इनको केवल वोट से मतलब है। आज अगर नेता हमारे क्षेत्र के सजग होते, आज हमारे प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार होते, तो शायद इस क्षेत्र के जनता को ऐसे दिन देखने की नौबत नहीं आती। आज अब हमारे ऊपर पड़ा है, हमको अभी लहर है, तो हमको तो लगता है कि हम आग लगा दें।
पर जब तक इस क्षेत्र के जनता एक होकर के इन जनप्रतिनिधियों प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आंदोलन पर ना उतरे, सड़क जाम ना करे, रोड पे आना ही पड़ेगा, आज है या कल है, व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। अन्यथा यहाँ की जो प्रशासन है वो निकम्मी है, घरियालू नींद सोता है, अपना तनख्वाह खाता है। पब्लिक से, यहाँ के पब्लिक से प्रशासन को और जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं। बिस्फी में स्वास्थ्य सुविधा सही से नहीं होना, स्वास्थ्य सुविधा का नहीं होना कहीं ना कहीं जनता के लिए एक बड़ी परेशानी है और ये एक गंभीर समस्या है कि बिस्फी में उस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा नहीं है जहां पर सांप काटने या जहर खाने के बाद लोग जाए और वहां पर शायद उसकी जान बच जाए। बिस्फी में इसका होना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा पहले भी कई जाने जा चुकी हैं और भविष्य में भी ना जाने कितनी जाने जाएंगी। इससे पहले नेता को और प्रशासनिक अधिकारियों को, पदाधिकारियों को चाहिए कि बिस्फी के पीएचसी को या फिर एपीएचसी को इतना डेवलप करे कि लोग सांप काटने के बाद या जहर खाने के बाद या फिर कोई भी इमरजेंसी सुविधा में वहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी जान को बचाई जा सके। इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा को बहाल करना बिस्फी में बेहद जरूरी हो गया है। जी, आज जो अभी यहाँ घटना हुआ है, सूरज मुखिया का मात्र एक लड़का था जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका। अब उसके 2 बच्चे हैं, लड़की है और उसका जो सूरज मुखिया खुद रोजगार के लिए आज प्रदेश में है और उसका बच्चा यहाँ पे मरा पड़ा हुआ है। क्या उम्मीद लेकर के गया होगा? ये लड़का पढ़ने में इतना तेज़ था कि जो जहाँ से सुन रहा है वो दौड़ करके इस बच्चा को देखने के लिए आ रहा है। आज ऐसी स्थिति में अब ये घर एक तरह से द एंड हो गया, एक परिवार पूरा समाप्त हो गया। अब इस परिवार के जो बचे हुए लोग हैं, वो 2 बेटी है, उस 2 बेटी का भविष्य कैसे चलेगा, उस माँ का कैसे चलेगा, ये वंश अब आगे कैसे चलेगा? परसौनी उत्तरी पंचायत निवासी सूरज मुखिया के एकलौते पुत्र जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष थी, सांप काटने से दर्दनाक मौत हो गई। सांप काटने से तो मौत हुई, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का नहीं होना इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में एक भी ऐसा डेवलप स्वास्थ्य सुविधा नहीं है जहां पर लोगों की जान बच सके। मधुबनी लेकर जाते हैं, सदर अस्पताल में भी उसको रेफर कर दिया जाता है डीएमसीएच। 4 से 5 घंटे परिवार वाले सांप काटे हुए बच्चे को लेकर ऐसे ही भटकते रहते हैं। अंततः डीएमसीएच पहुंचने के बाद बच्चे की मौत हो जाती है। पतौना ओपी परसौनी उत्तरी मृतक के घर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। जो भी जानकारी है वो जानकारी इकट्ठा कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।